डायबिटीज के बारे में आज जानेंगे। डायबिटीज को, डायबिटीज के बारे में जितने लोग अभी दिख रहे हैं मुझे, ये सारे लोग जानते हैं डायबिटीज को, क्योंकि सबके घर में एक ना एक डायबिटीज का पेशेंट है। जानते हैं सबसे पहले डायबिटीज होता क्या है। बेसिकली डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। अभी बीमारी होता कैसे, तो ये बीमारी है लाइफ स्टाइल डिजीज। हमारी वजह से हमें ये बीमारी आती है और इस बीमारी को हम घर पे बुलाते हैं। पहले जानते ही है क्या, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड, जो हमारे शरीर में खून है, उसमें जो मौजूद होता है ग्लूकोज, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। मुख्य कारण इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का सही से काम न करना, इसकी वजह से होता है डायबिटीज। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारे इस शरीर को दिन भर में कितने कैलोरी चाहिए होता है, ये हमारे बॉडी को पता है। हमारा हर बॉडी, जितने भी पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर, सबको पता है कि मुझे दिन भर में इतने काम करने हैं, इसके लिए मुझे ऊपर वाले ने बनाया। अब एक वयस्क इंसान को 1800 कैलोरी के आसपास लेना चाहिए सुबह से लेकर रात तक, और हम सबको पता है कि हम चाहे कुछ भी खा लें, चाहे मीठा खा लें, चाहे खट्टा खा लें, चाहे रोटी खा लें, चाहे चावल खा लें, चाहे कुछ भी खा लें, उससे बॉडी में जाकर शुगर में ही टूटना। और वो जाके जब बॉडी में, जब शुगर में जब टूटते हैं और जब वो कैलोरी बनता है, तो हमारे शरीर को 1800 के आसपास कैलोरी चाहिए होता है। और शरीर से हम सुबह से लेकर रात तक बिना गिने, बिना समझे, बिना जागरूक किए 3000, 3500, 4000 कैलोरी तक खा लेते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा बना हुआ है। हमारा खाना पीना उल्टा चल रहा है। सुबह जगते हैं, बहुत सारे लोग चाय बिस्किट से काम चला लेते हैं, दोपहर में थोड़ा बहुत जो मिला वो खा लेते हैं, और रात में, भाई साहब, रात में आलती पालती मार के। और कमाल की बात, सबके घरों में रात का खाना सबसे बेस्ट बनता है। क्या ये सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? रात का खाना सबसे बेस्ट। बहुत सारे व्यंजन देख के ही मतलब मन ललच जाए, इस तरह की फीलिंग आती है। और जब सामने खाना आता है तो आलती पालती मारकर इस तरह खाना को घूर रहे होते हैं और इस तरह खाते हैं कि या तो खाना नहीं या मैं नहीं, इस तरीके से खाते हैं। तो आप सोच के देखो, जब हम खा लेते हैं रात में, उसके बाद एक तो सबसे पहली बात, खाने की टाइमिंग कितनी खराब है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब जी माया खा लिया, और उसके बाद फौरन चले गए बिस्तर पे। तो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जिसे वो रात का समय आराम करने के लिए मिला है, रेस्ट करने के लिए मिला है कि भाई तू रेस्ट कर ले, उस समय हमने उसे इतना भयंकर काम पर लगा दिया कि वो कंफ्यूज कर जाता है, भाई इतने सारे शुगर का मैं क्या करूं। किसी चीज की कैपेसिटी होती है, जब वो कैपेसिटी से ज्यादा होता है तो फिर वो डाल देता है, डिपॉजिट कर देता है शुगर को, फैट में कन्वर्ट करके डाल देता है लीवर में। तू समझ, धीरे धीरे सारे अंग को डैमेज करता है। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो शरीर में पैनक्रियाज में बनता है, और इसका काम क्या है? ब्लड में जो मौजूद शुगर है उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि शरीर उसे ऊर्जा की तरह उपयोग कर सके। कमाल की बात है, यही शुगर की बात कर रहा हूं, जिन्हें ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंचाने का काम पैनक्रियाज करता है। लेकिन यही शुगर है, अगर ज्यादा हो गया तो आपको दवाई खाने पे मजबूर कर देता है, और अन्य कई तरह की बीमारियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली डायबिटीज दो तरह के होते हैं, जिसमें कि टाइप 1 डायबिटीज, शरीर की इम्यूनिटी गलती से इंसुलिन बनने वाली सेल को बर्बाद कर देती है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होता है। और ये बीमारी अक्सर बच्चों में या कम उम्र में पाई जाती है, और इसमें इंसुलिन इंजेक्शन के बिना जीवन जीना मुश्किल होता है। तो ये बीमारी बहुत कम है, रेयर है। ज्यादातर डायबिटीज कौन सा होता है? वो होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिससे हमारा भारत पीड़ित है। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी संख्या में डायबिटीज पेशेंट है, जो मैं आगे बताऊंगा आंकड़े। ये सबसे कॉमन टाइप है। शरीर इंसुलिन तो बनाता है,
लेकिन सही से उपयोग नहीं कर पाता है, और इस स्थिति को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और कारण मोटापा। सबसे बड़ा कारण आज के डेट में अगर डायबिटीज का कोई है तो वो है मोटापा। दूसरा खराब लाइफ स्टाइल। तीसरा इनएक्टिविटी। चौथा ज्यादा शुगर इंटेक। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको बर्बाद करते जा रहे हैं और हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि मोटापा क्यों जिम्मेवार है। ये कई बार बताया जा चुका है, मैं इन शॉर्ट वन लाइन में बताता हूँ। मोटापा इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि मोटापा आपने खुद लाया है। कैसे? ज्यादा से ज्यादा खाकर। ये कोई बैंक नहीं है कि पैसे जमा करके बहुत सारी सेविंग्स कर लो। ये हमारा शरीर है। यहाँ फैट जमा करने से अरबपति नहीं बन सकते आप। यहाँ फैट जमा, यहाँ शुगर ज्यादा जमा करने से आप बर्बाद हो सकते हो। आपकी सारी जमीनें बिक सकती हैं, आप बैंकक्रप्ट हो सकते हो, आप भयंकर कर्ज आने वाली पीढ़ी के ऊपर थोप कर जा सकते हो। तो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करना। अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा। और लाइफ स्टाइल कैसे सुधारेंगे, ये मैं लगभग हर वीडियो में हर सेशन में मैं बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो आप ऑलरेडी जानते हैं। आगे चलते हैं। डायबिटीज कैसे होता है इसको जान लेते हैं। जब शरीर इंसुलिन कम बनाए, पहला कारण, या इंसुलिन से काम ना करे, बस दो ही कारण। पहला इंसुलिन कम बनाए, दूसरा इंसुलिन ठीक से काम ना करे। तो ब्लड में शुगर जमा होने लगता है और ये लंबे समय तक हाई शुगर रहने से शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित होने लगते हैं। धीरे धीरे सारे अंग खराब होने लगते हैं। और इसके जो अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो सेम, फिर मैं आ गया वहीं पे। मुख्य कारण लाइफ स्टाइल के कारण। क्या क्या करते हैं लाइफ स्टाइल में? बहुत ज्यादा मीठा और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। बहुत ज्यादा मीठा। शादी में गए, भोज में गए, पार्टी में गए, केक खा लिया, मिठाई खा ली। ये पता ही नहीं कि ये मिठाई कितनी कैलोरी की। अगर आप एक गुलाब जामुन खाते हो मीडियम साइज का तो 200 से 250 कैलोरी इंटेक हो जाता है। और उसको खत्म करने के लिए आपको 30 मिनट की वॉक करना होगा मॉडरेट स्पीड में। अब आप बताओ, क्या उसमें गुलाब जामुन कम खाना आसान है या आधा घंटा चलना आसान? तो सबका यही डिसीजन होगा कि आधा घंटा चलना आसान हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा है कि गुलाब जामुन कम खाओ। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? हमारे घर के चौखट के बाहर की सारी खाने वाली चीजें, उसके अंदर सब कुछ आ गया। बेकरी प्रोडक्ट्स आ गए, जंक फूड आ गए, कोल्ड ड्रिंक्स आ गए, जितनी भी चीजें हैं मतलब खाने लायक, आपके चौखट के बाहर का, उसमें से कुछ भी नहीं खाना। ये सारे कारण बनते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी जीरो है सबका। 9 बजे तो लोग बिस्तर से बाहर आ रहे हैं। आप सभी 125 लोग जो भी अभी वर्चुअल क्लब में, वो सभी फिर से खुद को शाबाशी दे कि आप इस भारत की जनसंख्या का 0.1% भी नहीं हो जिन्होंने सही समय पर बिस्तर से बाहर आकर के एक्सरसाइज किया। ये सारी चीजें अभी जानने की कोशिश भी कर रहा है, जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आखिर बीमारियां होती कैसे। खुद के लिए जोरदार ताली बजा सकते हो आप, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। फिजिकल एक्टिविटी जीरो, क्योंकि आप ऐसे समय पर जगते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। सीधा तैयार हुआ, भागा ऑफिस, सीधा तैयार हुआ, गया अपना काम पर। लगातार बैठे रहना, ये भी एक बहुत बड़ा खतरनाक कारण है। जब भी आप कहीं पे बैठे, अगर आपकी सीटिंग जॉब भी है तो मैं एक नुस्खा बताता हूँ जिससे आपको बहुत बड़ा मदद मिलेगा। अगर आपका काम बैठने वाला ही है, आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हो या किसी ऑफिस में ऑफिशियल स्टाफ हो या क्लर्क हो या कुछ भी हो या बैंकिंग जॉब हो, सबसे आसान तरीका, आप हर आधे घंटे में अपने सीट से उठे और ज्यादा नहीं 30 सेकेंड का वॉक करके आके फिर से बैठे। 30 सेकेंड टू 1 मिनट, बस हर आधे घंटे में इतना करते रहे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटापा मैंने पहले ही बताया, विशेषकर पेट की झर्री, सबक्यूटेनियस फैट, विसरल फैट, ये सारे जिम्मेवार है। तीसरा, जेनेटिक कारण। अगर परिवार में किसी को डायबिटीज रहा, दादा को, नाना को या पापा को, किसी को, तो आप ये मान के चलिए कि आपको भी ये डायबिटीज होने का खतरा है। और क्या कारण है? स्ट्रेस। किसको नहीं है आज के डेट में स्ट्रेस? 88% से ज्यादा लोग तो स्ट्रेस से पीड़ित हैं। सोचते रहते हैं हमेशा, बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में है। बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की पढ़ाई होनी है, घर में आज क्या बनना है, 10 गेस्ट आने वाले हैं, शादी का फंक्शन होना है, बहनों की शादी करनी है, बेटियों की शादी करनी, ये सारे स्ट्रेस दिमाग में हमेशा चलता रहता है। झगड़े हो गए, केस मुकदमा में फंसे हुए हैं, लड़ाई हो गई, ये सारे स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं।
नींद की कमी, स्ट्रेस होगा तो नींद की कमी ऑब्वियसली हो ही जाएगी, और जब नींद की कमी होगी, स्लीप डिसऑर्डर होगा, तो बॉडी और भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। स्मोकिंग सबसे खतरनाक। जो भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, मैं चाहता हूं, ये मेरी अपनी फीलिंग है, वो सुबह उठे, खुद को 2 झापड़ लगाए, 2 थप्पड़ मुंह में दे खुद को। क्यों दे? जब रात में उसकी फैमिली सो रही होती है, जब आपकी बीवी, आपके बच्चे जब सो रहे होते हैं, या आपके माता पिता सो रहे होते हैं, तो आप जाकर वहां खड़ा होकर 1 मिनट सोचे, अगर आप नहीं होंगे, आप हेल्दी नहीं होंगे, तो वो सो रहे हो जितने लोग बेफिक्र सोए हुए हैं, उसकी जिंदगी का क्या हो? क्या आपने कभी ऐसा प्रैक्टिकल किया? आप करके देखो। नींद नहीं उड़ जाए तो मुझे कहना, जब भी हाथ में सिगरेट या कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको तुरंत वो मंजर याद आएगा कि आपने वो सिगरेट पीकर खुद को खराब नहीं कर रहे, आप पूरी फैमिली को डैमेज कर रहे हैं। आपके बच्चों का क्या होगा? आपको अगर बीमारी हो गई थी, बच्चों की फीस का क्या होगा? उसकी पढ़ाई कैसी होगी? माँ बाप का सहारा कैसे बन पाएंगे आप, जो आपने ड्रीम लिया? आपकी बहनों की शादी कैसे होगी, बेटियों की शादी कैसे होगी, आपके जीवन कैसे चलेगा? क्या इन सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिगरेट का पीना, एल्कोहल लेना, फालतू की चीजें खाना, घर से बाहर की बाकी सारी बकवास चीजें खाना? क्या आपके घर में सभी की हेल्थ से ज्यादा कीमती है? बिल्कुल नहीं। क्या समोसा इतना इंपॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली को पूरा रिस्क में डाल दो? क्या चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में सबके लाइफ को डिस्टर्ब कर दो? क्योंकि जब कोई आदमी बीमार होता है तो वो अकेला बीमार नहीं होता, पूरी फैमिली बीमार होती है। क्योंकि आपके लिए अलग खाना बनाना है, रहने का व्यवस्था करना है, क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप इन सारी फालतू चीजें आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो याद रखना मेरे दोस्त, आप खुद को बर्बाद नहीं कर रहे, आप पूरी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं, और फैमिली पर जितनी भी नुकसान हो रहे हैं, सबके जिम्मेवार आप हैं। बिल्कुल आप, मैं हूं। तो ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करनी, क्योंकि हमें अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। जब आपकी फैमिली से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, तो आपको इन सारी चीजों से नफरत होनी चाहिए। अगर ये नफरत नहीं है, तो खुद को 3 टाइम 2 थप्पड़ लगाने की जरूरत है। कोई बदतमीजी अपने शरीर से ना करें, क्योंकि अपने शरीर से बदतमीजी आप नहीं कर रहे हो, आप पूरी फैमिली से बदतमीजी कर रहे हो, और कोई हक नहीं बनता आपको पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करने का। साथ ही साथ हाई बीपी भी कारण बनता है, फैटी लिवर कारण बनता है, क्योंकि डायबिटीज को लिवर डिजीज भी कहा जाता है। अब थोड़ा चलते हैं आंकड़े की तरफ, क्योंकि आंकड़े काफी डराने वाले हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भारत में लगभग 4% मौत डायबिटीज के कारण से होते हैं। सोच के 4%। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, भारत में मौत के लिए 63% मौत सिर्फ इन 3 चीजों से होती है। हार्ट डिजीज और डायबिटीज और स्ट्रोक, ये तीनों बीमारी से 63% मौतें हो रही है। कल हमारे आसपास में 30 साल का एक शख्स जो ओवरवेट था, जिन्हें बार बार कहा जा रहा था कि भाई तू अपनी आदतें सुधार ले, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर खाना बंद कर दे, बाहर का मत खा, वेट घटा ले, नहीं माना। क्या हुआ? कोलैप्स कर दिया। 30 साल की उम्र में कोलैप्स कर गया। आप सोचो, माँ बाप का इकलौता बेटा, माँ बाप ने कितने नाजो नखरे से पाला होगा उसे। बुढ़ापे में मेरी लाठी बनी कि वो लाठी टूट गई। क्यों टूट गई? हमारी बदतमीजी की वजह से। तो ना करें ऐसी बदतमीजी जिससे आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए। यार क्यों करना ऐसा? आज से प्रण ले कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी। बिल्कुल रियाज भाई, जबरदस्त लिख रहे हैं आप। इसके साथ ही साथ अब जानते हैं हम ये ऐसा होता क्यों है। सिंपल, बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो हम नहीं ले